हेलो गाइस, तो ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री पे फतेह बैच का पार्ट 4 और आखिरी पार्ट। और इसमें खेल ख़त्म हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। ये शायद इस चैप्टर का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है, इसलिए आप इस पार्ट को देखना मत भूलें। और पहले के पार्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो देखिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये सब तो पता होना चाहिए। मैंने पार्ट 1 में आपको पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और सेक को कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम टेन को कैसे लिख सकते हैं, कॉस को कैसे लिख सकते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि क्या किसके रेसिप्रोकल हैं और क्या किसका रेशियो है। तो ये तो मेन है एकदम सिंप्लीफिकेशन की, ये एकदम मस्त चीज़ है। और इसकी जो टेबल है वो मैंने आपको दी है और आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, तो आप उसमें से देख लीजिए। अब 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। तो इससे भी कई आइडेंटिटीज़ बन जाती हैं क्योंकि साइन चेंज होता है। तो ये 3 तो आपको याद होनी चाहिए। देखिए, अब सिंप्लीफाई करने के कई तरीके होते हैं जिस कारण ये मुश्किल हो जाता है, जैसे रैशनलाइजेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना, वैल्यू को पुट करना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का और वैल्यू को पुट करना। जैसे सिन को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos, जैसे मैंने अभी बताया कि वो टेबल आपको याद होनी चाहिए, वैसे कैसे लिख सकते हैं। और सबसे मेन जो आता है वो है एलसीएम। तो अब प्रूव्ड है, क्वेश्चन की ट्रिक यही है कि सिंप्लीफाई ऐसे किया जाए कि जैसा आरएचएस चाहता है। तो पहले तो क्वेश्चन को आप 1-2 मिनट तक मतलब अपने माइंड में ही ऑब्जर्व करें, फिर कोई स्टेप लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए। अब देखिए, मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे हैंड रिटन ही लिए हैं क्योंकि इतना बड़ा टाइप करने में फिर आपको समझ में भी नहीं आता। तो देखिए, जैसा हमारा सम है तो हमने उसको पहले लिखा है कि हम उसको कैसे लिख सकते हैं, फिर हमने उसमें एलसीएम निकाला है जैसा कि आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप में। फिर हमने आइडेंटिटी का यूज़ किया क्योंकि वो दोनों कॉमन निकल रहे थे। और फिर जब हमने आइडेंटिटी अलजेब्रिक लगाई a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, तो हमारा सिंप्लीफिकेशन हो पाया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, और मैं पीडीएफ डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में अगर हो पाता है तो, हैंड रिटन की, क्योंकि ऐसे में बताना बहुत मुश्किल है। देखिए, अभी तो मैंने आपको बताया कि इसमें हमने एलसीएम और आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके सिंप्लीफाई किया है। दूसरा क्वेश्चन में देखिए, जैसे हमने इसमें भी एलसीएम लिया है। एलसीएम आप ले सकते हैं चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है, पर मैं कहूँगा कि एलसीएम थोड़ा ज़्यादा एलसीएम पे मतलब करें। और इसमें हमने आइडेंटिटी लगाई है a प्लस बी a माइनस बी वाली, और हमने फिर क्वेश्चन के मुताबिक इसको सिंप्लीफाई किया। देखिए, बाजू मैंने आइडेंटिटी भी लिख दी है जिससे आपको समझ में आ जाए कि कब कहाँ क्या यूज़ हुआ है। तो देखिए, मेरे को भी बहुत डिफ़िकल्ट लगी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी शुरुआत में, पर मैंने जब बहुत प्रैक्टिस की तब मुझे अभी भी मैं कहूँगा कि मेरे को मतलब पूरे तरीके से अभी वो मतलब नहीं आती है, पर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि आएगी। और जो मैं पीडीएफ की लिंक है डिस्क्रिप्शन में वो देख लेना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज होता है फतेह बैच का एंड। उम्मीद करता हूँ ये बैच शानदार रहा होगा।